हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अपने। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। वैशेषिक दर्शन के प्रचारक आपके पतंजलि हैं, न्याय के गौतम, मीमांसा कणव और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रचारक आपके कपिल हैं। तो जहां पर आपका सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन बी, न्याय जो दर्शन है इसके प्रचारक है आपके गौतम। बाकी जो आपका वैशेषिक है, वैशेषिक दर्शन के जो आपके प्रचारक हैं वो है आपके कणाद मुनि। ओके, कणाद मुनि है। नेक्स्ट है हमारा मीमांसा। मीमांसा जो है इसके, मीमांसा जो है इसके कौन है आपके प्रचारक। मीमांसा के हैं आपके जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के प्रचारक कौन है आपके, उत्तर मीमांसा के प्रचारक हैं आपके बादरायण। बादरायण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको संविधान के भाग दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रावधान दे रखा है। तो राजभाषा जो है आपके 17वें भाग में आती है। संघ राज्य क्षेत्र 8वें भाग में आता है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है ये भाग 10 में आता है। अधिकरण आपके भाग 11 में आता है। जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, अधिकरण आपके भाग 11 में नहीं आता। अधिकरण आता है आपके भाग 14 ए में। ओके, भाग 14 ए में आता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है हमारा, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। हिमालय जो है वो आपका अभी भी ऊंचा हो रहा है। कथन आपका कारण क्या है, भारतीय टेक्निक भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपका ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारा कथन भी सही है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। और कारण भी सही है हमारा, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। और कारण हमारे अभिकथन की सही व्याख्या करता है। हिमालय अल्पाइन क्रम का नवीन वलित पर्वत है जिसमें विश्व की अनेक सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार आपके लगभग 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। हिमालय युवा एवं विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो कौन कौन सी गैसें हैं आपकी जो गोताखोर जो होते हैं उनके उपयोग में लाई जाती हैं। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा ऑर्गन, ऑक्सीजन तथा नियोन। तो ये है आपकी ऑक्सीजन और हीलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा सामान्यतः वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम ये आपकी यूज होती है गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना का संबंध आपके किससे है, फसल प्रबंधन से, नेक्स्ट मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से या आपके वन प्रबंधन से। तो हरियाली योजना संबंधित है आपके जल प्रबंधन से।
जनवरी सन 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। तो ये आपके शुरू कब हुई थी? सन 2003 में ये आपके शुरू हुई थी। किसने इसको शुरू किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपके तत्काल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे शुरू किया था। किसने शुरू किया था इसे? अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2003 में 2 करोड़ रुपए की लागत से इसको शुरू किया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था तथा वृक्ष रोपण को प्रोत्साहन देना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने कि इसमें से आपका कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कपूर मंजरी आपके हर्ष से संबंधित है, मालविका अग्निमित्र आपके कालिदास से संबंधित है, नेक्स्ट हमारा मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त से संबंधित है, और सोदरानंद आपके अश्वघोष से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए। कपूर मंजरी जो है वो आपके हर्ष द्वारा लिखित नहीं है। कपूर मंजरी की जो रचना की थी वो हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपके कपूर मंजरी की रचना? राजशेखर द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे सूची 1 में अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके प्रावधान दिए गए हैं। तो आपका अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 26 का संबंध है आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 का संबंध है आपके ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 98। तो ये आपके संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय की आपका प्रावधान इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा 239। तो अनुच्छेद 239 में आपके संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो ये आपके 239 के अंतर्गत क्या आता है? प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा एक इसमें सही सुमेलित है। एक तरफ आपका दर्रे दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रदेश या राज्य दे रखे हैं। तो माना दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, नीति उत्तराखंड में, दीफू लद्दाख में, अघिल आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें आपका? तो नीति दर्रा जो है ये हमारा नीति दर्रा ये कहाँ पर है? ये आपके तो नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में है और यही आपका सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारा माना दर्रा जो है, माना दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपके उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका दीफू कहाँ पर है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट आपका अघिल जो है ये आपके कहाँ पर है? ये है आपके लद्दाख में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है आपका? गेहूं का खेत है। नेक्स्ट हमारा धान का खेत है। नेक्स्ट क्या है? कपास का खेत। नेक्स्ट आपके मूंगफली का खेत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान का खेत।
धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, नेक्स्ट हमारे मैसूर में या बेंगलुरु में। तो ये स्थित है आपके वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके सम्राट दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके मकबरे दे रखे हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है आपके, बाबर का मकबरा है आपके काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है आपके, सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है आपके, लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा है आपके आगरा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द आपके जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे आपके, 39वें संशोधन द्वारा, नेक्स्ट 41वें संशोधन द्वारा, नेक्स्ट आपका 42वें संशोधन द्वारा, नेक्स्ट उसके बाद है आपका 44वें संशोधन द्वारा। तो ये जोड़े गए थे आपके 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और आपकी अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दो आपके सही सुमेलित हैं। तो इसमें आपको बताने की कौन से दो इसमें आपके सही सुमेलित हैं। तो एक तरफ आपकी जनजातियां दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखे आपके राज्य। तो आपको बताना है, केरिया जो है आपकी ओडिशा में, कुकी उत्तर प्रदेश में, यान्दी राजस्थान में और आपके पालियान तमिलनाडु में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरिया आपके ओडिशा में और पालियान आपके तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपके यंत्र दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखा है उनके कार्य। तो आपको बताना है इस जो आपका एनीमोमीटर है, ये आपका वायु वेग मापता है। नेक्स्ट हमारा सीस्मोग्राफ जो है ये आपका भूकंप मापता है। नेक्स्ट है आपका बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का उपयोग कहाँ होता है आपके वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, और हाइग्रोमीटर का जो यूज होता है वो आपके आर्द्रता मापने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एनीमोमीटर से आपके वायु वेग नापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर से आपके आर्द्रता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है। तो कौन अनुमोदित करता है इसको, आपके आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, नेक्स्ट हमारा कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य का अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ और रबी फसलें जो होती हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आपके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर आपके आधार पर सरकार द्वारा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसकी कीमत जो होती है वो आपकी अनुमोदित की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए फूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके स्मारक दे रखे हैं और दूसरी सूची में उनके निर्माता दे रखे हैं। तो अलाई दरवाजा जो है ये आपके किसने बनवाया था, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये आपके दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण करवाया आपके अकबर ने। और जो आपकी मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद आगरा, ये किसने निर्माण करवाया इसका, इसका निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। और मोती मस्जिद, दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके औरंगजेब ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो कौन सी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी गई है, शांति पूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। तो जो अनुच्छेद 19 में आपके स्वतंत्रता नहीं दी गई है वो है आपके संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। यूएसए, चीन और जापान की तुलना करें तो उसकी उनकी तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र जो है वो आपका अधिकतम है। नेक्स्ट आपका क्या है, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थिर होने के कारण कारण आपके वर्ष भर में, इसके कारण आपके होने के कारण होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। और नेक्स्ट आपका उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर में आपके विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो कौन सा टीका है आपके जो डिप्थीरिया से बचाता है, लाइव अटेन्युएटेड वायरल वेक्टर, नेक्स्ट आपका टोस्कोवाइड, और नेक्स्ट है आपका mRNA। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टोस्कोवाइड। डिप्थीरिया या रोहिणी एक आपका जीवाणुजन्य रोग है जो आपके कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, किससे होता है आपके डिप्थीरिया, ये होता है आपके कोरिनी कोरिनी बैक्टीरियम कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसके द्वारा ये होता है। और ये आपका एक जीवाणुजन्य रोग है, जीवाणुजन्य रोग है डिप्थीरिया। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो जीवाणु है इसके कारण ये होता है। और टोक्सवाइड टीका डिप्थीरिया के बचाव के लिए आपके प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो टोक्सवाइड टीका है ये आपके डिप्थीरिया के से बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। तो किस उद्देश्य से किया गया था, सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, नेक्स्ट हमारा सामाजिक सुरक्षा हेतु, नेक्स्ट है ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, नेक्स्ट है आपका उद्योग की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। तो ये किया गया था आपकी
सामाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड जो आपका नेशनल रिन्यूएबल फंड गठित करने की घोषणा सरकार द्वारा आपकी की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा 1991 में। ठीक है, और ये आपकी नई औद्योगिक नीति के तहत की गई थी। इस फंड के गठन की घोषणा करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह फंड एक सामाजिक सुरक्षा जाल यानी कि सोशल सोसाइटी नेट का काम करेगा, उपलब्ध कराएगा, जो कि कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले तकनीकी परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। तो फाइनली एनआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी इसकी स्थापना फरवरी 1992 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? आपके फरवरी 1992 में, 1992 में इसकी फाइनली स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा संगठन था वो आपका? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, नेक्स्ट आपका युगांतर, और उसके बाद है आपका यूनाइटेड पैट्रियट संघ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। होर्डिंग बम कांड आपके दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है हमारा पहला कथन? संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री जो होंगे वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है, ना कि आपके प्रधानमंत्री के। और इसका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 75 खंड 2 में, ठीक है। और अनुच्छेद 75 3 के अनुसार, अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से आपके उत्तरदायी होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो कौन सा देश है आपका जिसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका कहा जाने वाला देश कौन सा है? पोलैंड है, फिनलैंड है, नेक्स्ट हमारा नीदरलैंड है, या आपका स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि फिनलैंड। ओके, फिनलैंड को यहाँ पाई जाने वाली झीलों की अत्यधिक संख्या के कारण झीलों की वाटिका भी कहा जाता है, या इसको हजार झीलों की भूमि भी कहते हैं। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह है? तो कौन सा पौधा है जिसे आपके जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वोल्फिया, एजोला, नेक्स्ट आपका ट्रापा या लैमना। तो वो है आपके एजोला। क्या है आपका? एजोला। एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के कारण जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एजोला। धान के खेतों में एजोला का जैव उर्वरक के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी होता है आपकी आर्थिक वार्षिक समीक्षा को तैयार करने के लिए? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक, नेक्स्ट आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है आपका, जनवरी जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही है, ना तो आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है, क्योंकि आपकी मई मई में 1934 में पटना कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू इस दल में कभी भी शामिल नहीं हुए थे, तो इसलिए आपके दोनों ही कथन गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नेक्स्ट आपका, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में रखा जाता है, सॉरी आपके नियंत्रण में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार कराने का कार्य आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके बाघ रिजर्व दे रखे हैं, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं। तो बांदीपुर कहाँ पर है आपका, बांदीपुर बाघ रिजर्व है आपके कर्नाटक में। मानस मानस बाघ रिजर्व है आपके असम में। नामदफा नामदफा है आपके अरुणाचल प्रदेश में। सिमलीपाल बाघ रिजर्व कहाँ पर है, ये है आपके ओडिशा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, गैसों में फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो गैसीय विनिमय स्थल फेफड़ों में आपके कौन सा है, ट्रैंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, पल्मोनरी शिराए, आपका एल्वियोली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्वियोली। गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वेओलाई और आपके सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। जो कोर मुद्रास्फीति होती है आपकी, उसको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर, शीर्षक मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर, शीर्षक मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर आपके शीर्षक मुद्रास्फीति से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर आपके शीर्षक मुद्रास्फीति से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं, उसको आपके हेडलाइन या शीर्षक मुद्रास्फीति कहते हैं। जबकि कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें आपके खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल ही नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट हमने फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट कर कर ज़रूर बताना कैसा था आज का प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।